Welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So today I'm going to start with the next property of transition elements, that is the oxidation state of transition elements. तो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करने से पहले आपको ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन जैसे आपने पहले भी किया होगा, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस प्रोसेस में होता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट की, क्योंकि कई बार कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी उनमें होती है। तो कई बार वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, समटाइम वो 2 या 3 को, इस तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो अब वो जब भी वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे या कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो इसके कारण, क्योंकि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज़ हो रहे हैं वो हर कंपाउंड में डिफरेंट है, तो इसके कारण उनकी जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीन्स कि उस टाइम उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए एट दैट टाइम, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। नंबर स्टेट इस चीज़ पे डिपेंड करेगी वो किसके साथ कंपाउंड बना रहे हो, कम्प्लेक्स कैसा बन रहा है, और इसमें वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है या लो है। लो मीन्स कि अगर कम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। जैसे हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक ये स्पेशलिटी है कि उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एक ऑर्बिटल में नहीं होते। उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन 2 ऑर्बिटल। एक तो एस ऑर्बिटल होता है, NS ऑर्बिटल, और दूसरा होता है N-1 D ऑर्बिटल। अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन देखो, जर्नल में हमने देखा हुआ N-1 D, इसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दूसरा जो इसमें ऑर्बिटल होता है NS का, दैट इज NS, इसमें 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है NS में और N-1 D दोनों में एंटर करते हैं। अब इसमें ये चीज़ एक नोट करने वाली मेन पॉइंट है कि इनका जो S ऑर्बिटल की एनर्जी और D ऑर्बिटल की एनर्जी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। तो इसके कारण जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें NS के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और N-1 D के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1 या +1 है या +2 है, तब तो चलो ठीक है, सिर्फ NS के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इसमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं NS में। वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ NS के ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, अगर वो +3, +4 या +5 इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंपाउंड बनाते हैं, उस केस में NS के अलावा N-1 D के भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। पता कि डी ब्लॉक है, उसमें D ऑर्बिटल होता है, इसमें टोटल 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें कितने होते हैं, 2। बट जैसे जैसे अलॉन्ग दी सीरीज में हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो उनकी जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैरायटी या ऑप्शन है वो भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई है कि जब भी वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है जब वो मोर देन 2 बॉन्ड्स बनाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, 3, 4 या 5 या 6 बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उस केस में उनको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे। और अगर काफ़ी ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वहाँ पे वो कोवलेंट बॉन्डिंग भी बनाते हैं। तो हमने यही चीज़ देखनी है कि कौन कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन से एलिमेंट है जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है ये तो पता लग ही गया होगा कि इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय दैट ट्रांजिशन एलिमेंट, कि वो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, जितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो S में, NS में और ND दोनों में होते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज हो सकते हैं वो 1 या 2 से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो N-1 D के इलेक्ट्रॉन्स भी वो यूटिलाइज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इसलिए क्योंकि हमारे पास जो D ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 1 से लेकर 10 तक होती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज़ का, तो इसमें आप देख सकते हो हमारे पास कैंडियम से लेके जिंक तक एलिमेंट्स हैं, और जब आप इनकी फिलिंग करते हो तो हम कहाँ से करते हैं, स्कैंडियम से लेके, स्कैंडियम में D1 जो D शेल है वो D1 होता है। इसी तरह जैसे जैसे हम अलॉन्ग द सीरीज जाते हैं, अगर आप इसकी आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन देखो तो वो कितनी होती है, दैट इज़ आर्गन का अगर हम कोर यूज़ करें देन 3D1 एंड 4s2। इस तरह से हमें क्लियर हो रहा है कि अगर स्कैंडियम के केस में देखें 2 इलेक्ट्रॉन 4s में है और 1 इलेक्ट्रॉन 3D में, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है जो लूज़ हो सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आप अलॉन्ग द सीरीज जाओगे, जैसे टाइटेनियम में जाते हो, टाइटेनियम में उनकी एटॉमिक नंबर 22 है, 3D2 4s2 हो गया। वनेडियम में देखो तो क्या होगा, 3D3 4s2। क्रोमियम में देखें तो क्रोमियम की कन्फिगरेशन क्या आएगी, इट इज़ 3D5 एंड 4s1। मैग्नीज की
अगर देखो तो इट इज़ 3d5 एंड 4s2। आयरन की अगर आप देखो तो आयरन में क्या है 3d6 4s2। कोबाल्ट में 3d7 4s2। निकल में 3d8 4s2 10 4s1। और जिंक में 3d10 एंड 4s2। तब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जैसे जैसे हम अलोंग द सीरीज जा रहे हैं तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जितने डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं। जैसे स्कैंडियम में D1 था, यहाँ पे D2 निकल के आया है, यहाँ पे कितना हो गया D3 है। क्रोमियम में D5 आ गया हमारे पास। इसमें क्या है, मैग्नीज में भी 3d5 है। आयरन में D6 है। देन कोबाल्ट में D7, निकल में D8, कॉपर में D10 है। देन जिंक में भी D10 है। इट मीन्स कि अलोंग द सीरीज जाने पे D ऑर्बिटल जो है उसकी फिलिंग होनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि अब वो ये नहीं कि हर बार जैसे स्कैंडियम के केस में तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही 3 है, तो मैक्सिमम अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का बेनिफिट इसको ये होगा कि जब स्कैंडियम तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इसके तीनों इलेक्ट्रॉन ये अगर आप निकाल दो स्कैंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके पास कौन सी कन्फिग्रेशन बचती है, दैट इज ऑफ द आर्गन। तो आर्गन एक नोबल गैस है, तो इसलिए जो स्कैंडियम है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इसी तरह आप देखोगे कि इस केस में तो चलो ठीक है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ये +2 या +1 नहीं शो करेगा। वो इसलिए क्योंकि इसको पता है कि अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है स्कैंडियम, तो तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद इसके बाद सिर्फ ये 3d1 और 4s2 के अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देता है, इसके बाद आर्गन की स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन बच जाती है, क्योंकि आर्गन एक नोबल गैस है। इट मीन्स कि जब भी स्कैंडियम कंपाउंड बनाएगा तो ये क्या करेगा, ये अपना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S और N-1 D के मिला के टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विच एलिमेंट इन केस ऑफ द 3D सीरीज डू नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन कौन कौन से एलिमेंट नहीं शो करते। तो उसमें एक स्कैंडियम का केस है। स्कैंडियम के रिलेटेड आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई डू द स्कैंडियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो स्कैंडियम है वो +3 में ही क्यों एग्जिस्ट करता है, +2 में क्यों नहीं, या इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप उनकी कन्फिग्रेशन लिखने के बाद दोगे, कि कन्फिग्रेशन जब आप मेंशन करोगे उसके बेसिस से आपको क्लियर हो जाएगा। स्कैंडियम इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द 4s2 एंड 1 इन 3d1। तो तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन हो रही है। दिस इज़ द रीज़न कि वो हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। जब आप टाइटेनियम में आते हो, टाइटेनियम में देखो इसमें +2 भी है और +4s2 भी है और 3d2 भी है। तो इसमें नॉर्मल जितने भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट दिस स्कैंडियम, स्कैंडियम में को छोड़ के बाकी जितने भी जिंक तक एलिमेंट है उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। वो इसलिए कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी, NS में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो मोस्टली सारे 2 इलेक्ट्रॉन तो सारे ही लूज करते हैं ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वो अनइफेक्टेड रहते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए जो मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्सेप्ट दिस स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम में ये केस होता है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो आर्गन आ जाता है, इसलिए वो क्या करता है +3 ही शो करता है। बट बाकियों में क्या है कि उनमें 4 या नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन जैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो सभी में कॉमन ऑक्सीडेशन निकल के आती है कि जितने भी D ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग ये देख रहे हैं इन सभी में 4s2 के सभी एलिमेंट ये लूज़ कर सकते हैं। 4s के अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो वे कुछ हद तक वो स्टेबल माने जाएंगे। इसलिए एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो D ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक +2 निकल के आती है। सो अब हमने अलोंग द 3D सीरीज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वेरिएशन को डिस्कस करना कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी वेरी कर रही है, कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं कि वो ये कि जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं तो उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। आयनिक मीन्स कि 2 या मीन्स कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो वो लूज़ करना बड़े आराम से वो लूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए वो आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। बट जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जैसे +6 है, +7 है या +8 है
तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, उनके जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं। कई बार आपको इनकेस इन जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ही पॉइंट्स आ जाते हैं, जस्टिफाई करना आ जाता है, तो यू मस्ट नो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में दे विल फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड, बट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट द कंपाउंड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट वो कैसे होते हैं, वो आयनिक होते हैं। अब आपको ये पॉइंट तो पता लग गया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब आप अगर इसमें टाइटेनियम में देखो, टाइटेनियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो शो करेगा ही। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसमें +3 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 4s में है और 2 ही 3d में है, तो +4 +3 देन +4, ये टोटल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की पॉसिबिलिटी है कि पहले अगर सिर्फ 2 ही लूज़ करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं एकदम से सारे इलेक्ट्रॉन नहीं कोई लूज़ कर देता, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर सेकंड जाता है, देन थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इस तरह से जब भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है, +2 +3 और +4। +4 मैक्सिमम है क्योंकि +4 के बाद जो है वो और इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं जो लूज़ करे, तो +4 सबसे इसमें स्टेबल मानी जाएगी। +4 इसलिए कि अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसके पास कौन सा मीन्स कि आर्गन गैस जो नोबल गैस कोर बच जाएगा। आपको पता है कि इन सभी के आगे हमने आर्गन का कोर तो आता ही है ना, नोबल गैस कोर, बाद में 3d 4 और इसमें 4s2 आ रहा है। अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन ये निकाल देते हो 3d के 2 और 4s के 2, तो इसमें नोबल गैस आर्गन गैस की कन्फिग्रेशन बच जाती है, नोबल गैस है। इसलिए टाइटेनियम 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके +2 +3 एंड +4। इसके बाद आप देखो वनेडियम, वनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 23। तो इस हिसाब से अगर देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s के जा सकते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कॉमन है। और इसके बाद ये +3 भी, क्योंकि जब 3d में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बाय 1 जाएंगे, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन s के होकर 1 d का तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप ये d के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते तो +4 आ जाएगा। अगर d के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और s के भी 2, तो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 हो जाएगी। इट मीन्स कि जैसे जैसे अगर आप देखो कि नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, पहले d1 था तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, d1 तो है, इसके साथ ns2 4s2 के भी तो 2 हैं, 2 वो और 1 ये 3 हो गया। और जब d2 है तो d2 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी +4, कि d के 2 और s के भी 2 हैं इसमें, इससे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाती है +4। जैसे d3 हो जाता है तो d3 में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 तक पहुंच सकती है। d ऑर्बिटल भरना शुरू हो जाता है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी हायर होती जाती है। अब आप देखो +5 तक जाएगा, +5 के बाद हमारे पास जो क्रोमियम आता है, क्रोमियम में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और इसकी जो कन्फिगरेशन D5 है, इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमन रहेगी। सो अगर आप क्रोमियम में देखो तो +2 देन +3 +4 +5 एंड +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाती है, क्योंकि इसके पास D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 1 है, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये शो करेगा तो मैक्सिमम +6 तक जा सकती है। तो इसकी +6 से एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल मानी जाती है, क्योंकि +6 निकालने के बाद इसके पास और आर्गन की कन्फिगरेशन रह जाती है। एक इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल होती है, +2 वाली तो सब में कॉमन ही है। तो आपने जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द ऑक्सीडेशन स्टेट या ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तब आप इस तरह से 3D सीरीज का एग्जांपल लेके भी उसको जस्टिफाई कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप वेनेडियम के केस में हम देखें तो वेनेडियम में देखोगे तो D3 और D4s2 है, तो इसमें जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये स्टेबल होगी, वो क्योंकि 5 के इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो आर्गन का कोर इसके पास बच जाता है, क्योंकि सभी के आगे आर्गन तो लगी होती है ना, 18 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ही है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देता है तो वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तब उसकी जो कन्फिगरेशन है वो स्टेबल हो जाती है। इसके बाद जब आप मैग्नीज आता है, मैग्नीज में आप ध्यान से देखो कि इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, ये स्टेबल है, क्योंकि अगर मैग्नीज में आप इसमें फोकस करो 3d5 4s2 जो इसकी है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते ही इसका जो d और 3d ऑर्बिटल है, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो दैट इज़ 3d में 5 होने का मीनिंग है इट इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल, क्योंकि 3d5 क्या है, इट इज़ एग्जैक्टली हाफ फिल d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी में पहले ही पता है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स कि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड जो d ऑर्बिटल है उसको हम एक्स्ट्रा स्टेबल मानते हैं। तो इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें एक हाईली स्टेबल है। इसके अलावा बाकी भी ये शो करेगा +3 +4 +5 +6 एंड +7। और दूसरी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ अ +7, वो इसलिए कि 2 ये
4s के निकाल दे और 5 ये 3d के निकाल दे, 2 और 5 कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैग्नीज की जो कन्फिग्रेशन रह जाती है वो आर्गन का कोर ही बच जाता है, क्योंकि आर्गन के बाद ही 3d 5 एंड 4s2 आ रहा है ना। आपने दोनों निकाल दिए, 5d में से और 2 4s में से। 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आर्गन की कन्फिगरेशन बच जाती है। इसलिए जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट्स में क्लोज किए, इट मीन्स कि वो स्टेबल उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नो डाउट कि वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है उनकी टेंडेंसी वही होती है कि वो ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट ही में वो एग्जिस्ट करें। तो मैग्नीज के लिए जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और एक +7 है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है आयरन। आयरन में ऑक्सीडेशन डी ऑर्बिटल कितना है, इसमें डी ऑर्बिटल अब D6 हो गया है। अब आपने ये देखना है कि जब आप मैग्नीज के बाद आयरन में जाते हो तो मैग्नीज में एग्जैक्टली देखा जाए तो आप देखो डी ऑर्बिटल जो है वो एग्जैक्टली अब हाफ फिल्ड हो चुका हुआ है। इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया है मैग्नीज में। जब आप आयरन में जाते हो, आयरन में कितने ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है D6। D6 में जाके तो 6 इलेक्ट्रॉन 6वां इलेक्ट्रॉन वो इसकी पेयरिंग करवाएगा। अब मीन्स कि मैग्नीज के बाद जब हम अलॉन्ग द सीरीज जाते हैं तो वो डी इलेक्ट्रॉन जो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए थे उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वो सारे डी इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने शुरू हो गए। तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं, और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे ना बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड फॉर्म में है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फिर, और जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए मैग्नीज के बाद हाफ फिल्ड, क्योंकि मैग्नीज में एग्जैक्टली डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और मैग्नीज के बाद जब पेयरिंग शुरू हो जाती है डी इलेक्ट्रॉन्स की तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें एक डिक्रीमेंट आना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जाती है मैग्नीज तक। मैग्नीज तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, ये +7, क्योंकि आपने देखा है D1 D2 D3 D5 और मैग्नीज में 3d 5 एंड 4s2। मैग्नीज में 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके 3d 5 में है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसलिए +7 तक जाती है। मैग्नीज के बाद क्योंकि पेयरिंग शुरू हो जाती है तो नंबर ऑफ जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे वही बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए अब आप देखोगे D6 आयरन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +3। तो अगर आप आयरन में देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, मीन्स कि D6 है ना, तो एक डी की तो पेयरिंग होगी तो बाकी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड रह जाते हैं। इसीलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +4 तक जाएगी डी के आयरन के केस में। और ये मीन्स कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी होगी वो दैट इज़ अ +3। क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों स्टेबल है कि अगर ये S में से 2 निकाल दे और एक अगर ये 3D में से निकाल दे तो 3D में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसमें 3D 5 नहीं बच जाएगा। अगर आयरन का केस देखो, आयरन में नॉर्मली कितने हैं, 3D 6 हैं और 4s2 हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में से, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D 6 में से। तो इसके पास जो कन्फिग्रेशन रह जाएगी वो 3D 5 है। इट मीन्स कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये चीज़ें आपने बड़े ध्यान से समझनी है, क्योंकि इन मेन बेसिक पॉइंट के बेसिस पे ही ना आपको CBSE ने क्वेश्चन अलग अलग तरह से मॉडिफाई करके देने हैं। जैसे वो पूछ सकते हैं कि वाई द +2 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल फॉर मैग्नीज, +2 और +7 में ही क्यों मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है। या आपसे ये आ सकता है जो स्कैंडियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है, इसके ज़्यादा क्यों नहीं शो करता। तो ये पॉइंट्स आपको कई बार कंपैरिजन में आ जाते हैं कि आउट ऑफ +3 एंड +2 विच इज़ मोर स्टेबल। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो मीन्स कि इनकी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसका क्या सीन है, कि जो मेन पॉइंट्स में कन्फिगरेशन को बेसिकली समझना है कि जब भी आपने इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करना है तो उनकी एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फुली फील्ड जो डी ऑर्बिटल की स्टेट है उसको जरूर देख लेना है। तो जैसे हमने अभी किया, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सो इसके बाद जब हम कोबाल्ट में जाते हैं तो 3D 7 हो जाता है। 3D 7 का मीनिंग है इसका जो 4s की इसकी फिलिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पेयरिंग हो रही है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन सब अवेलेबल हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लिखो तो आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो तो +2 तो सभी के लिए तुम लोगों ने लिखनी ही लिखनी है। तो +3 या मैक्सिमम +4 तक ही शो करता है, इसके ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा कोबाल्ट। सो कोबाल्ट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल है वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, +4 इतनी स्टेबल नहीं है। इसके बाद जब निकल में जाते हैं, निकल में कन्फिगरेशन क्या 3D 8 एंड 4s2।
यहाँ पे भी आपको पता +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमन ही रहेगी, यही ज़्यादा स्टेबल है। ये +3, इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है वो +3 शो करता है, ये +3 या फिर समटाइम +4। इसके बाद जब आप कॉपर में जाते हो, कॉपर में तो आपको पता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 4s1 में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं कि उसको अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आप देखोगे इसका जो डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हो जाता है। इसलिए ये +1 बिहेवियर देखोगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर शो कर रहा है। बाकी आप किसी में भी देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रही, तो कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +2 भी करता है। बट इसकी जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, उसके हम रीज़न आगे जाके डिस्कस करेंगे। जिंक में देखो, जिंक में ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वो जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो ये मेन आपने जो इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनको अच्छे से देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। जैसे जिंक जो है, जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, जो हमने एक डिस्कस किया है। और स्टार्टिंग में अपने स्कैंडियम किया, स्कैंडियम भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। इसके अलावा कॉपर भी देखो तो कॉपर से +1 एंड +2 ही शो कर रहा है, ज़्यादा नहीं शो करता। इसके अलावा आप देखो अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखो तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, दैट इज अ मैग्नीज। कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, विच एलिमेंट इन द फर्स्ट 3D सीरीज शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है, दैट इज अ मैग्नीज। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मैक्सिमम जाती है, वो +7 तक जाती है। इसके अलावा आपने ये भी चीज़ें मीन्स देखनी है कि विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो वो यूज़ कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सो अभी तक आपने एक जनरल सी आउटलाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है वो आप नोट कर लो, सो दैट कि कहीं से भी कोई अगर क्वेश्चन आ जाए बेसिक पॉइंट्स में तो वो आपको आने चाहिए। तो इसकी बेसिक आउटलाइन डिस्कस करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ही बेस्ड है, जो CBSE में आते हैं। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जनरल आउटलाइन। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे बेसिकली अलोंग द सीरीज जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन आती है, और वो जितनी भी वेरिएशन आ रही दैट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर ही बेस्ड है, डिपेंड करता है कि उसमें जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है या एम्प्टी डी ऑर्बिटल है या फिर इसमें कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इसी की बेसिस पे आपने इसको जस्टिफाई करना है। डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स नोट करने हैं। एलिमेंट की ऑक्सीडेशन से रिलेटेड बेसिक पॉइंट डिस्कस करने के बाद आप कुछ पॉइंट उससे रिलेटेड नोट कर लो, जो भी हमने डिस्कस किए उनको आपने मेन पॉइंट्स नोट कर लेने, सो दैट कि इन केस एग्जाम में आपको रिटर्न में आ जाता है कुछ इनके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से फ्रेम होके आता है तो आपको पता हो कि उसके आंसर्स को आपने कैसे लिखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने किया था अभी कि इन सिंपल कंपाउंड, जब भी नॉर्मल कंपाउंड्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो NS ऑर्बिटल के होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ NS ऑर्बिटल आर यूज्ड, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं NS ऑर्बिटल के, और बाकी जो दूसरी N-1D के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यूटिलाइज नहीं होते। आपको क्लियर हो गया होगा कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सिंपल कंपाउंड में सिर्फ NS के 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होते हैं। और सेकंड पॉइंट है, जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यूज शो करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से जब ज़्यादा +3 +4 +5 +6 +7, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं तब उनके NS के 4s के और 3D दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज किया जाता है। भी क्वेश्चन आ जाता है जैसे मैग्नीशियम ने किया था, मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है कि वाई डू मैग्नीज शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बता सकते हो कि इट इज़ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन द 4s एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन द 3D ऑर्बिटल। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ वाई इट कैन शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए कि जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तब 4s और 3D दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन +2, कि अगर जब वो मीन्स की उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होती है तब वो उनका जो कंपाउंड बनाते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की हेल्प से बनाते हैं। जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो कौन सा होता है, दैट इज़ अ आयनिक। अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना रहे हैं, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना इजी नहीं होता है, तो जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएंगे तो वो जो कंपाउंड होगा वो कोवलेंट इन नेचर होगा। तो आप मेंशन कर सकते हो कि आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन द +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इन द कंपाउंड्स ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बन रहा है तो बॉन्ड्स जो उसमें बनेंगी, बॉन्ड्स विल बी कोवलेंट इन नेचर,
वो बॉन्डिंग का जो नेचर वो कोवलेंट होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी, लोअर ऑक्सीडेशन में कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, वो बनेगी आयनिक। इन द सेम वे नेक्स्ट अगर वेरिएबिलिटी जो इसमें अलग अलग हमने देखा है, जैसे जैसे लॉन्ग द सीरीज हम जाते हैं तो जैसे वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं रहती, हर स्टेप पे चेंज कर रही है, बढ़ रही है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो ये क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल वो कम्प्लीटली फिल नहीं होता। जैसे स्कैंडियम में D1, फिर D2, टाइटेनियम में D3, इसमें से D1 से लेकर D10 तक रेंज आती है। दिस इज द मेन रीजन फॉर द वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको इन जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डू द डी ब्लॉक एलिमेंट इन 3D सीरीज दे शो वेरिएशन, वेरिएशन क्यों शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। उनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल नहीं होता, वो इनकम्प्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप देखो डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो एक दूसरे से जो डिफरेंस है वो 1 का ही होता है। जैसे अभी आपने देखा था और मीन्स कि मैग्नीज के केस में जैसे +2 +3 +4 +5 +6 +7, इट मीन्स कि हर जो नेक्स्ट वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक का ही डिफरेंस पड़ रहा है। तो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में देखा है कि जो इसमें वेरिएशन आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो यूनिटी की आ रही है, +1 +2 इस तरह से आ रही है। बट अगर हम पी ब्लॉक के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट को कंपेयर करें तो पी ब्लॉक में जो वेरिएशन आती है 2 यूनिट की आती है। आप किसी भी फैमिली में उठा के देख लो, उसमें +2 या +4 होगा या +4 एंड +6 होगा। जैसे ऑक्सीजन की फैमिली है तो +4 एंड +6 में जाएगा, मीन्स कि 2 यूनिट का गैप आता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसमें एक यूनिट का नहीं आता। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कंपेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, को कंपेयर करके बताओ क्या क्या डिफरेंसेस हैं। वहाँ पे ये पॉइंट आ सकते हैं कि इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट आप देख सकते हो एलिमेंट्स वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय द 2, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसमें 2 का डिफरेंस आता है। दैट इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। बट डी ब्लॉक की जो कन्फिगरेशन है उसमें डिफरेंस आता है वो 1 यूनिट का ही आता है, वो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल के कारण आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट पॉइंट इन द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप देखो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं दैट इज शोन बाय द हैवियर एलिमेंट। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट जब आप इसी चीज़ को पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंपेयर करोगे तो आपने देखा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो उसमें जो हैवियर एलिमेंट है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, हैवियर एलिमेंट में क्योंकि 4f ऑर्बिटल का पूरा शील्डिंग इफेक्ट आ जाता था, उसमें जो ns के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो हैवियर एलिमेंट है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय द हैवियर एलिमेंट। पर डी ब्लॉक एलिमेंट में इसके ऑपोजिट है, यहाँ पे क्या है जो हैवियर एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है डी एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इनको भी आपने अपने माइंड में रखना है। यू नेवर नो भी क्वेश्चन में कहाँ से किस वे से उन्होंने पूछ लेना है, तो आप सारे पॉइंट्स को मेन माइंड में रखोगे। इन ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल, वहाँ पे जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। बट इसके कंपेयर फॉर हैवियर एलिमेंट की हमने बात की है। अब लेकिन विच इज़ इन कंट्रास्ट विद पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट का आप देखो तो उसमें क्या होता है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल फॉर द हैवियर मेंबर्स। हैवी एलिमेंट्स के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, दैट इज़ ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट एक वो काम करता है। तो इन पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड इन सभी को आपने बड़े अच्छे से पढ़ लेना है, इनको समझ भी लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे आपको एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कुछ कवर करेंगे, सो दैट कि आपको पता लगे इसमें क्वेश्चन किस एंगल से आने हैं। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट। सो आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिक अंडरलाइन, बेसिक आउटलाइन क्लियर हो गई होगी। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो दैट कि आपको नेक्स्ट टॉपिक्स भी अच्छे से समझ आ सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे कुछ CBSE के क्वेश्चंस लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल and share this video.